आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। मुजफ्फरपुर शहर में धड़ल्ले से चल रहा फर्जी हॉस्पिटल, ऐसा ही एक मामला 0 माइल मेडिकल रोड का है, जहां जीवन रक्षा हॉस्पिटल का है, जहां 3 दिन पहले एक अनीता देवी नाम की महिला, जिसकी यूट्रस में सूजन था, उक्त महिला की हालत जब खराब हो गई तो उसके परिजन जब ले जाने लगे तो उनको 9,750 रुपया देने को कहा गया और पैसा पैड पर मरीज ले जाने को कहा गया। इसी कड़ी में मरीज के परिजन, हॉस्पिटल के स्टाफ एवं संचालक राम बाबू ने पूरे पैसे देने की बात कही और परिजनों के द्वारा पूछा गया कि कौन कौन दवा चलाई गई, उसका बिल दीजिए, तो बिल भी नहीं दिया गया, सीधे पैसा देने को कहा गया। जब परिजन के द्वारा हम लोगों को सूचना दिया गया तो हम लोग जब वहां पहुंचे तो हम लोग ने जब राम बाबू जी से बातचीत की और कहा कि आप बिल दीजिए, तो कहा कि बिल नहीं देते हैं और मोबाइल से जोड़ कर कहा कि इतना का हिसाब हुआ है। जब रजिस्ट्रेशन नंबर का कहा दिखाइएगा तो हम नहीं दिखाएंगे, जहां जाना है जाइए, आप कौन होते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन देखने वाले, और आपको जहां जाना है जाइए। ये है मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल की करतूत और मरीजों से लूटपाट। जी बताइए क्या हुआ है। हमको ना मतलब पचदानी में सूजन बन गया हुआ है। जी तो अल्ट्रासाउंड वहाँ पे कराए थे ना पहली बार में, तो यहाँ पे आए तो मैडम खून जांच सब किए हुए, जी तो खून में इन्फेक्शन निकाल दिए। अच्छा। तो फिर जा कर के सोमवार के आए 6 तारीख को यहाँ पे, और बुधवार के हम घर पे पूरा बेहोश हो गए। तो बुधवार को नाइट में सब ला करके यहाँ पे भर्ती कर दिया। जी उसके बाद में भर्ती करने कहाँ भर्ती किया? जीवन रक्षा हॉस्पिटल में? हाँ, जीवन रक्षा नर्सिंग होम में। जी तो जाकर के इलाज चला, 2-3 बोतल पानी चढ़ा और 26 गो इंजेक्शन पड़ा। जी उसके बाद में आज हम बोले हैं कि बिल बनाई, तो गौतम कुमार यहाँ सर लिख दिए अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। जी तो कल ले गए अल्ट्रासाउंड, वहाँ से करा करके आए तो सर बोले जो यहाँ पे आपका ऑपरेशन होगा। जी तो हम बोले हैं कि सर बिल बना दीजिए, तो बिल बनाए हैं तो 9,700 का बिल बनाए। जी हम बोले हम गरीब आदमी है, उतना हमको सक्षम नहीं है, आप कितना इतना ही 9,700 का सामान आपको मिला था? वो इंजेक्शन पड़ा था? नहीं, हमको 26 इंजेक्शन पड़ा है जी और 3 बोतल हमको पानी चढ़ा है। जी इंजेक्शन का आपको रसीद मिला है? जो नाम दवा पड़ा है वो नहीं नहीं? नहीं, अच्छा। वो सीधे लिख करके हमको बिल बताए हैं। तो हम बोले सर ऑपरेशन का भी दाम बता दीजिए। तो बोले हैं 25,000 लेंगे। हम बोले सर गरीब आदमी हमको सक्षम नहीं है। तो बोले हैं जो लास्ट में हम 18,000 आपको लेंगे। हम बोले आपको जो बिल बनता है उसमें कम सम करके आप हम गरीब आदमी ले लीजिए और हमको छोड़ दीजिए, हमको ऑपरेशन नहीं कराना है। तो इतना ही में हमको मतलब दामाद आ गए हैं। तो वही जा करके गुस्सा उस्सा होने लगे हैं कि जब आप सुई दिए तो कौन सा दवा दिए, कौन सा इंजेक्शन दिए, कौन सा पानी दिए, जो हमको दिखाइए फोटो। तो ये बोल रहे जो फोटो नहीं है बिल बना के रखिए, इतना ही बात के लिए ये लोग का जी तो और आपको कोई बिल नहीं दिया गया? नहीं, हमको नहीं, वो कागज पे लिख के हमको वही जो दामाद आए ना उनको दिखाए हैं कि यही बिल है, लेकिन कौन सा सुई पड़ा है, कौन सा दवा पड़ा है, हमको ये सब मालूम नहीं। हमको सिर्फ मम्मी यहाँ पे हमारे साथ रहती है और मम्मी जानती है कि हाँ सुई दवा चल रहा है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। SK लाइव न्यूज संविधान और कानून में देखिए, आज मुजफ्फरपुर के 0 माइल में जीवन रक्षा हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नहीं है और बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं और पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट के हिसाब में पेशेंट से मांग किया जाता है कि आप वही अल्ट्रासाउंड करवाइएगा जहां मैं कहता हूं, और मैं वही उसी अल्ट्रासाउंड का मानूंगा जहां से मैं बोलता हूं आपको करवा के, और नहीं करवाने पे उसकी कोई देखभाल नहीं की जाती। ऊपर से मात्र 26 इंजेक्शन और 3 बॉटल पानी, क्योंकि पानी का पता यहाँ तक ये नहीं पता है कि पानी कौन सा चढ़ाया, पेशेंट को ये नहीं पता है कि इंजेक्शन कौन सी लगी, और एक सिरिंज का दाम 100 रुपया बताया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय और एक कैसा हॉस्पिटल है? अभी तो यहाँ के डॉक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ पेशेंट है जिनसे हम बात करेंगे और पता करेंगे कि किस
बताइए यहाँ पे जो डॉक्टर देखा है और कितने का बिल बना है? वो 9,700 का बिल बनाए हैं, लेकिन कौन सा दवा पड़ा है, कौन सा इंजेक्शन पड़ा है, हमको ये सब मालूम नहीं है। 26 इंजेक्शन पड़ा है और 3 बोतल पानी चढ़ा है, हम यही जानते हैं। और मेरे साथ में कोई नहीं है, खाली सिर्फ मेरी मम्मी है। यहाँ पे पेशेंट के परिजन नहीं होते हैं। जब परिजन आते हैं और पूछते हैं कि किस तरीके का व्यवस्था है, यहाँ के कंपाउंडर से पूछा जाता है कि कौन सा इंजेक्शन पड़ा है और कौन सा पानी चढ़ा, आप मुझे बिल दीजिए और उसका नाम बताइए। तो यहाँ के जो कंपाउंडर है वो कहते हैं आप पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ लिख करके आइए हॉस्पिटल में। पेशेंट के परिजन पढ़ लिख करके आएंगे तब आप उनको बताइएगा कि यहाँ पे क्या व्यवस्था है और किस तरीके का इंजेक्शन दिया जाता है और क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। ऐसा ये 2 नंबर हॉस्पिटल है, जन सेवा जीवन रक्षा हॉस्पिटल का नाम है जीवन रक्षा। डॉक्टर कौन देखा है आपको? डॉक्टर का नाम पता नहीं है। डॉक्टर कौन देखा है? आइए मैं उस कंपाउंडर को भी दिखाने की कोशिश करती हूँ जिन्होंने बदतमीजी किया है पेशेंट के मरीजन से। ये वो तमीज सिखाने वाले और पढ़ाने लिखाने वाले कंपाउंडर साहब है जिनको एक सेकेंड डॉक्टर का रोल दिया जाता है। कहा जाता है कि एक कंपाउंडर के हाथ में जीवन का रेखा होता है। और देखिए हम पेशेंट की हालत भी दिखा रहे हैं कि पेशेंट किस तरीके से गंभीर रूप से है, देखिए। और ये है आशा दीदी। आशा दीदी अपना मुंह मत छुपाइए, चेहरा दिखाइए। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।